नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सचिवालय विभाग भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सचिवालय या सेक्रेटरीट में वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है 2026 में सरकारी नौकरी आप चाहते हो तो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। कंपटीशन नील रहता है। इस वैकेंसी के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है। यहाँ पे नाम से सचिवालय विभाग में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इससे रिलेटेड सबऑर्डिनेट जो ऑफिसेज होते हैं वहां पे इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लर्क कार्यालय सहायक के पदों पे ये वैकेंसी है, यानी कि ग्रेड 4 की कह सकते हो और क्लर्क की वैकेंसी कह सकते हो 2nd ग्रेड की। साथ ही साथ एक चीज क्लियर कर दूं, 5 साल मिनिमम आपको यहाँ पे इसमें लगे रहना है। अगर आपकी नियुक्ति होती है उसके बाद में आपकी वैकेंसी को परमानेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा कार्यालय सहायक के पदों पे। और यहाँ पे रिमेनिंग जो क्लर्क के पद है उस पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव हो सकता है। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे इसमें 12th क्लास पास रखी गई है। अभी मैं आपको एक डिटेल्स यहाँ पे इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्लियर कर लो, यहाँ पे 9200 पद है जो कि एक तरीके से क्लर्क के, एमटीएस के और ऑफिसर स्केल के भी यहाँ पे इसमें रहने वाले हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे इसमें आपको डॉक्यूमेंट सारे जरूरत पड़ेगी। जो अपने पास में, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप बनवा लेना, और है तो आपको उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। 6 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चलेगा। तो पहले ये क्लियर कर देता हूँ, डीवी के टाइम आप ये भूलना मत। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा क्लर्क के पदों के लिए और ऑफिसर स्केल के पदों के लिए। वो भी मैं सबसे पहले ही क्लियर कर दूं, 100 नंबर का 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। क्वांट के भी रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे और कंप्यूटर के भी रहेंगे। यहाँ पे वेटेज वाइज, मार्क्स वाइज इसमें पूरा लिस्ट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे जीके को मिला के। तो यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो या कर रहे हो, 2-3 साल से लगे हुए हो सरकारी नौकरी के लिए, तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर देना। क्या पता हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए, 4-5 सालों में आप यहाँ पे सरकारी नौकरी के पद पे एक तरीके से नियुक्त हो जाओ। ध्यान रखें, इसमें स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो ये बहुत लोग इसके सिलेबस को, इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस को देख के ही यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एक तरीके से मना कर देते। पिछली बार प्रीवियस में 2024 में यहाँ पे कंडक्ट की गई थी ऐसी ही वैकेंसी, जहाँ पे 20 से 25 पद खाली गए थे। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ ओनली। तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। स्किल टेस्ट में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रहती है, तो ये टाइपिंग वालों के लिए ही है। क्लर्क के लिए ये मैं कह रहा हूँ, क्लर्क पद के लिए यहाँ पे ये टाइपिंग होगी, ऑफिसर के लिए नहीं होगी, और न ही यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए होगी। यहाँ पे ध्यान रखें, ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए आपको खाली यहाँ पे सिंपल सा अप्लाई करना है और आपके जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर। इसके अलावा क्लर्क में टाइपिंग होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है ये सब कुछ होगा। स्किल टेस्ट खाली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन एक तरीके से आपको क्वालिफाई इसको करना रहेगा। 27 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है। सचिवालय रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन करने हेतु सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंडिविजुअल लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉपिक्स जो कवर किए जा रहे हैं ये सारे के सारे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके जाना। अगर आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे एसएससी लेवल के आप कह सकता हूं मैं 10+2 का ही लेवल रहेगा एक तरीके से एग्जामिनेशन वाला। यहाँ पे इसमें शैक्षणिक योग्यता अगर बात की जाए तो क्लर्क ग्रेड 2nd के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होनी चाहिए आपकी। वहीं ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन आपने अगर कर रखा है, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो, फाइनल ईयर आपका चल रहा हो या फिर आपका मार्कशीट नहीं आया है, तो भी एक बार के लिए आप जरूर आवेदन करें। एमटीएस पद के लिए बात की जाए तो 10th क्लास इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। 10वीं के अंकों के आधार पर आपका फाइनल चयन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, जो कि 2 महीने के बाद में रहेगा।